साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांव में बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ में कि सरकारी रिकॉर्ड जो है, हमारे दस्तावेज जो है, वो किस तरह से हमें ठीक करने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखी जा सकती है। तो मैं सोच रहा था कि इनका जब मैं देख रहा था तो इनकी जो चीजें हैं वो आपके भी कुछ काम आ सकती है। क्या क्या चीजें काम आ सकती है? हमारे सारे दस्तावेज, आप अपने घर में भी अपने डॉक्यूमेंट को देखो तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं। मेरे पास में कुछ आधार कार्ड है, ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी आधार कार्ड है, ये उपमा राम जी और गौरव देवी जी है, इनके है। अब इनमें जो जो चीजें मुझे समझ आई, मैंने सोचा कि ये बातें आपके साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि आपको भी ये चीजें सामने आती होगी। पहली चीज है कि इसमें नाम में फर्क। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें नाम है, वहां जैसे आपने लिख दिया पार्वती कुमारी और एक में सिर्फ पार्वती है, एक में लिख दिया सुमन कुमारी और एक में है सिर्फ सुमन है। तो उस तरह की अगर गलती या फिर चेंजेज है उसको भी ठीक करें। तो पहला काम होगा SUMAN सुमन, और इसमें लिखा, एक में लिखा है SUMN, इस तरह के भी फर्क है तो भी उसको ठीक करें। दूसरी बात चीज जो मुझे समझ में आई कि आधार और जो हमारा जन्म प्रमाण पत्र है, आपकी जन्म प्रमाण पत्र में इनमें उम्र अलग है और आधार में अलग है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो मूल डॉक्यूमेंट है, मुख्य दस्तावेज जिसको कहते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बना उसी के आधार पे स्कूल में लिखा गया, तो जब आपकी स्कूल में और जन्म प्रमाण पत्र में उम्र एक है तो आधार में दूसरी कैसे हो सकती है? और ये तीनों डॉक्यूमेंट, स्कूल, जन्म प्रमाण पत्र और आधार, ये हमारे डॉक्यूमेंट के बेस है, जिसको बोलेंगे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट का यहीं से आधार शुरू होता है। तो इसमें मैं जो देख पा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है 1/12/2010 और दूसरे में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1/1/2010। अब है वो इसमें महीना, जो मंथ है वो अलग लिखा हुआ है। अब मूल डॉक्यूमेंट जो जन्म प्रमाण पत्र था वो हमारे स्कूल में भी चढ़ गया। जब ये स्कूल में चढ़ गया तो इनको है वो आधार में भी ये करवाना था, और ये गलतियां सिर्फ यहाँ की नहीं, अन्य घरों में भी है। आप अपने डॉक्यूमेंट को मेरे वीडियो से उठा करके देखो तो आपको पता लगेगा कि उसमें भी है। तीसरी बातचीत है वो है हमारा मोबाइल। हमारे मोबाइल नंबर है वो इसमें आधार से जुड़े हुए हैं, सभी आधार से। बहुत सारे, अभी मैं गांव में गया था और वहां कम से कम 20-25 लोग जो आए, मैंने देखा कि उन्होंने वो सिम ही बदल दी। जिस आधार से हमारे डॉक्यूमेंट जुड़े हुए थे वो सिम चेंज कर दी। जब आप सिम चेंज कर देंगे तो आपका बैंक, आधार, जन आधार, कुछ भी अगर आप चेंज करवाते हो तो ओटीपी तो वहां पर जाएगी, और अगर वो ओटीपी वहां जाएगी और आप ओटीपी नहीं दे पाओगे तो बदलाव नहीं होगा। तो तीसरी बातचीत मुझे जो इसमें कहनी थी वो था हमारा मोबाइल नंबर। चौथा है वो, अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए तो प्लीज आप करवा लें। मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, बदलाव के लिए ये सारी चीजें आपका काम आएगी। और पांचवी बात है, ये सब ठीक हो जाता है देन आप है वो केवाईसी करवा लो। केवाईसी कराने से सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आपके जन आधार में एक जगह एकत्रित हो जाएगी। पैन कार्ड वहां जुड़ जाएगा, आधार जुड़ जाएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र जुड़ जाएगा, बैंक डायरी जुड़ जाएगी, आपके नरेगा का जो जॉब कार्ड है वो जुड़ जाएगा, सारी चीजें है ना, राशन कार्ड सहित सारी चीजें हैं वो एक जगह जुड़ जाएगी। और अगर एक बार आपने पूरे परिवार की जानकारी और पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट एक जगह कर लिए तो फिर आपको आगे भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बच्ची, मैं बहुत सिंपल लास्ट उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं मेरी बात को पूरा करता हूं। अब इस बच्ची का 8वीं का बोर्ड फॉर्म भरना है, और 8वीं के बोर्ड फॉर्म भरने के दौरान ये जो इसमें कमी है, त्रुटि है, वो त्रुटि बोर्ड में उनको दिक्कत करेगी, क्योंकि आधार में अलग बोल रही है, जन्म प्रमाण पत्र में अलग बोल रही है, और उसके बाद में स्कूल में है वो चेंजेज है। तो जब बोर्ड का फॉर्म बनेंगे तो इनको समस्या आने वाली है। ऐसी ही समस्या आपको भी आ सकती है। तो प्लीज आप ये सारे लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लेना,
ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो हम एक और केस को लेकर बातचीत कर रहे हैं कंवराराम जी के साथ में। कंवराराम जी, इसमें क्या फर्क है, इन दोनों डॉक्यूमेंट में क्या क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है, जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि गलत है और इसमें आधार और स्कूल में एक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार और स्कूल में तो एक है जन्म तिथि, लेकिन है वो जन्म प्रमाण पत्र में है वो दूसरी है। तो बहुत मुख्य बात यहाँ समझना है कि जो जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल की जो जन्म तिथि होती है वो एक तरह से बेस है, उसी के आधार पे बाकी डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो आपकी स्कूल में अलग और जन्म प्रमाण पत्र में अलग, ये भिन्नता कैसे हो सकती है? अगर ये भिन्नता है तो हमें तुरंत समझना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बदलना या फिर जन्म प्रमाण पत्र को बदलना, ये दोनों प्रक्रियाएं आसान नहीं है। अगर ये दोनों प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसका मतलब है हमने शुरुआत के तौर पे कहीं न कहीं फर्क रखा है। तो ये कंवराराम जी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इन बच्चों के, ये सेम इसका पार्वती के साथ में जो डॉक्यूमेंट है ऐसा ही है वो सुमन के डॉक्यूमेंट में भी है। तो इस मुद्दे को आपने समझा और इस मुद्दे से आप सभी की समझ बनी, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे। तो इसलिए रुक्माराम जी को धन्यवाद, गैरों देवी जी को धन्यवाद, और यहाँ के लोगों को जिन्होंने आज मुझे ये सारे उदाहरण है वो सामने बताए, और उसके कारण मैं ये वीडियो बना पाया, आपके लिए भी उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत।